हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल। फ्रेंड्स, आज 21 मार्च को ओवरऑल मार्केट का कैसा आउटलुक रहा, निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसा परफॉर्म किया और कल 22 मार्च फ्राइडे को हम निफ्टी बैंक निफ्टी में किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे, सारे लेवल्स को हम बारीकी से समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की सबसे पहले आप बताइए कि आज की रिकवरी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मार्केट में जो गिरना चढ़ना उतार चढ़ाव लगा ही रहता है दोस्तों, लेकिन हमें इस बात को टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों। हमें सिर्फ प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके हर सिचुएशन में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको तलाशते रहनी है दोस्तों। और बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशते रहनी है और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें ओवर ट्रेड नहीं करना है। साथ ही कुछ ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं जब हमें ट्रेडिंग करना ही नहीं है दोस्तों, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आप अपने पैसे को बचा करके रखिए। सही समय आने पर, सही मौके मिलने पर आप जो है पैसा लगाइए ताकि आप प्रॉफिट जनरेट कर सके दोस्तों। और दोस्तों, अगर हम मार्केट को डिस्कस करें तो आज जो है सारे सेक्टर्स में हमको जो है हरियाली देखने को मिली, आप देख सकते हैं दोस्तों। और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी लगभग जो है 2.5% के आसपास वो चढ़ करके बंद हुआ है दोस्तों। और निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी जो है आज 172 अंक चढ़ करके 22,000 के ऊपर उसकी क्लोजिंग आई है। वहीं बैंक निफ्टी जो है वो 374 अंक चढ़ करके 46,684 पर उसकी क्लोजिंग आई है। और आज जो है दोस्तों, अगर हम आज की चार्ट की बात करें तो निफ्टी आज का जो मार्केट है वो स्टार्टिंग में जो है काफी बड़ा गैप अप ओपनिंग से उसकी शुरुआत हुई थी। दरअसल आज की जो तेजी का कारण है वो कल यूएसए में जो फेड की जो बैठक थी और उसमें जो आउटकम आया उसकी वजह से आज हमको तेजी देखने को मिली। सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट में जो है कोई बदलाव नहीं किया गया, उसे एज इट इज 5% ही रखा गया है। और ये स्टेटमेंट भी सामने आया कि महंगाई का प्रेशर जो है अब कम हो रहा है और जून में एक बार रेट कट की भी संभावना है, जिसके चलते आज के बाजार में हमको तेजी देखने को मिली दोस्तों। अब हम निफ्टी के चार्ट पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि जो 22,000 का जो लेवल है, इसके ऊपर निकल करके अगर प्रॉपर प्राइस एक्शन बनता है तो हम सेलिंग जोन तक कॉल सेट का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन आप देखेंगे कि 22,000 के ऊपर गया तो, लेकिन एक डायरेक्ट एक बड़े से कैंडल से वो बड़ा ग्रीन कैंडल उसने बना दिया, जिसकी वजह से हमने ट्रेड अवॉइड किया। और अगर आप सेकंड हाफ की बात करेंगे तो सेकंड हाफ में जो है निफ्टी को साइडवेज कर दिया गया ताकि उसमें टाइम डिके लिया जा सके, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी दोस्तों। अब हम देखते हैं कि कल हम निफ्टी में किन लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे। कॉल सेट की अगर हम सिनेरियो की बात करें तो कॉल सेट में हमें ज्यादा भी कुछ दिखता नहीं है सिनेरियो। हमें एक ही सिनेरियो है जिसपे हम डिस्कस करेंगे। पहला सिनेरियो बनता है कि निफ्टी जो है मान लो फ्लैट ओपन होती है या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होकर के, ठीक है, और ओपन होकर के सेलिंग जोन के ऊपर निकल करके अगर रीटेस्ट करके प्रॉपर रीटेस्ट करे और प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाया तो फिर हम 22,200 तक कॉल साइड हम जा सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि सेलिंग जोन पर कुछ देर टाइम स्पेंड करके वो ब्रेकआउट दे, तो उस सिचुएशन में भी हम 22,200 तक हम कॉल साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। निफ्टी में कॉल साइड के लिए एक ही सिनेरियो बनता है। पुट साइड की अगर हम बात करें तो पहला सिनेरियो बनता है कि निफ्टी जो है डायरेक्ट अगर सेलिंग जोन में गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप ओपन हो जाती है और सेलिंग जोन पर यहां पर अगर कोई एक छोटा बियरिश कैंडल बना करके उसके लो को अगर तोड़ती है तो फिर नीचे हम 200 दिन के मूविंग एवरेज तक हम पुट साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो बनता है कि निफ्टी फ्लैट ओपन होकर के नीचे आकर के ये जो स्विंग दिख रहा है आज का जो लो, ये एक स्विंग है, इसके नीचे निकल करके अगर डाउन साइड में कोई प्राइजेक्शन बनाती है तो ये जो गैप बचा हुआ है, इस ये गैप फिल होने तक हम पुट साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। निफ्टी में भी ऑप्शन चेन डेटा नए बनेंगे क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो उसके बाद ही हम ऑप्शन चेन को डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए अब हम निफ्टी बैंक जो है बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी हम एक बार नजर डाल लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी में आज हमने कल जो वीडियो में डिस्कस किया था वो लेवल से बहुत शानदार तरीके से काम किया। आप देख सकते हैं हमने डिस्कस किया था कि ये जो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर निकलने पर, ठीक है, और रीटेस्ट करे तो आप देखेंगे सेकंड कैंडल में रीटेस्ट भी हुआ है।
उसके बाद हम जो सेलिंग जोन तक हम जो है, सेलिंग जोन तक हम कॉल सेट के लिए हमने ट्रेड की प्लानिंग की थी। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 200 दिन के ऊपर निकल करके रिटेस्ट भी हुआ है और सेलिंग जोन 1 तक जो है एक बहुत अच्छा हमको ट्रेड देखने को मिला दोस्तों। तो ये जो बाइंग जोन सेलिंग जोन होता है, ये FIDI के जो लेवल्स होते हैं दोस्तों, जिसको हम काफी डीप हम एनालिसिस करके ये लेवल्स मार करते हैं और काफी हद तक ये लेवल्स काम करते हैं दोस्तों। मैं आपको पिछले वीडियो का लिंक भी अवेलेबल करा दूंगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि कल हम फ्राइडे को बैंक निफ्टी में किन लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम कॉल सेट के सिनेरियो की अगर बात करें, तो कॉल सेट का हमारा पहला सिनेरियो बनता है कि बैंक निफ्टी जो है फ्लैट या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होकर के जो 46,900 का जो लेवल दिख रहा है, इसके ऊपर निकल करके अगर अपसाइड में प्राइस आती तो एक 100 पॉइंट के लिए हम जो है 47,000 के लिए कॉल सेट का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। इनिशियल हम 100 पॉइंट ही ले रहे हैं, उसके ऊपर भी जा सकता है, पर हम इनिशियल 100 पॉइंट को ही हम देख रहे हैं दोस्तों। अब अगला सिनेरियो बनता है कि बैंक निफ्टी जो है वो मान लो गैप डाउन ओपन होकर के, मान लो कहीं इस लेवल पे 46,600 46,500 के आसपास गैप डाउन ओपन हो जाती है और ये जो गैप बचा हुआ है, इस गैप पर आकर के गैप फिल करने के बाद फिर अगर कोई यहाँ पर बुलिश कैंडल बना करके उसके हाई को तोड़ती है, तो फिर हम जो है ऊपर की तरफ गैप फिल होने तक या फिर इनिशियल हम कह सकते हैं कि 50 दिन के मूविंग एवरेज तक हम कॉल सेट का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। ओके। अब पुट साइड के लिए अगर हम सिनेरियो की बात करें, तो पुट साइड के लिए सिनेरियो बनता है कि मान लो कि बैंक निफ्टी 46,900 के आसपास डायरेक्ट अगर यहाँ पर अगर गैप अप ओपन हो जाती है, ओके, और यहीं पर गैप अप ओपन होकर के कोई बियरिश कैंडल बना करके उसके अगर लो को तोड़ती है, तो फिर ये जो गैप है यहां तक हम जो है पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो बनता है कि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर के ये जो स्विंग है, स्विंग के नीचे निकल करके अगर प्रॉपर प्राइस एक्शन बना देती है, तो फिर ये गैप फिल होने तक हम पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो रहा हमारा बैंक निफ्टी में भी सिनेरियो। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन का डेटा क्या कहता है दोस्तों। अगर हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की डेटा की बात करें, तो अभी इसमें भी कुछ खास डेटा बने नहीं, हुई। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो अभी हमें दो ही लेवल दिखता है। एक हमें दिखता है 46,500 का लेवल जो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और ऊपर में 47,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो 46,500 और 47,000 के बीच में जो है बैंक निफ्टी साइडवेज भी हो सकती है, थोड़ा बहुत अपसाइड मूवमेंट, अप एंड डाउन मूवमेंट दिखा करके। लेकिन अगर 46,500 के नीचे निकल करके प्राइस एक्शन बनता है, तो नीचे हमको एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। वही अगर 47,000 के ऊपर कोई प्राइस एक्शन बन जाता है, तो अप साइड में हमें एक अच्छा खासा जो है हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है दोस्तों। आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।